हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। अभी हम सीखेंगे कि रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशन क्या है और कैसे फाइंड करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर आपके पास दो सेट्स ए और बी हैं और दोनों ही कैसे हैं, नॉन एम्प्टी, देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जो सबसेट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों, रिलेशन। क्या कहलाएंगे, रिलेशन। किसका रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं, राइट। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। लेट एक सेट ए है और उसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 9 और आपके पास एक दूसरा सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स है 4, 6, 9, 15, 25। सो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इन ए क्रॉस बी? क्या आप मुझे बता सकते हैं ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? यस, एग्जैक्टली, ऑर्डर ए क्रॉस बी में 20 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, right? Because in A there are 4 elements and B there are 5 elements. So number of ordered pairs in A cross B are 20. तो A cross B में 20 ordered pairs होंगे, right? अभी आपसे क्या कहा है, रिलेशन क्या है, उसका सबसेट। तो जब आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के सबसेट फाइंड करेंगे तो आपके पास कितने सबसेट्स आएंगे? आपके पास आएंगे 2 की पावर 20। याद है आपको जब हमने सेट्स में सबसेट्स निकालना सीखा था? मान लीजिए आपके पास कोई सेट था 1, 2, तो आप इसके सबसेट निकालते थे। कैसे निकालते थे आप इसका सबसेट? पहला सेट हो गया, इसका पहला सबसेट हो गया 1, दूसरा हो गया 1, 2 एंड थर्ड विल बी 2 एंड फोर्थ विल बी 5. How many subsets are there? 4. Because how many elements are in A? 2. Right? Set A में 2 elements हैं तो कितने सबसेट्स मिलते थे हमको? 4. 2 की पावर 2. तो अभी तो हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए? 20. तो कितने सबसेट्स मिलेंगे हमें? 2 की पावर 20. तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 की पावर 20 रिलेशंस हम फाइंड करें? बिल्कुल नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है सारे सबसेट्स निकालने की। हम केवल उन्हीं सबसेट्स को कंसीडर करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे आपसे कहा गया कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? इज़ अ डिविज़र ऑफ। कहने का मतलब है आपको केवल वो ही ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट को डिवाइड करते हो। तो क्लियरली आप कहेंगे 2 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड टू 4, 2 6 से रिलेटेड भी होगा लेकिन 2 9 से रिलेट तो नहीं होगा। बिकॉज क्या कहा गया आपको, क्या रिलेशन है ए और बी के बीच में? इज ए डिविजर ऑफ। 2 15 से भी नहीं होगा और 2 25 से भी नहीं होगा। तो हमें उन सब सबसेट्स को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम केवल वही सबसेट्स फाइंड करेंगे जिनकी हमें अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम अपने सबसेट्स फाइंड करेंगे। सो नाउ कम टू द 3 इज रिलेटेड टू 4? नो, क्योंकि 3 4 से डिवाइड नहीं होता। बट 3 इज रिलेटेड टू 6, 3 is related to 9 and 3 is related to 15, right? Also 3 is not related to 25. 25 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 और 25 का ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं लेंगे। नाउ कम टू द 5 4 से रिलेट नहीं है, 5 6 से रिलेट नहीं है, 5 9 से रिलेट नहीं है, लेकिन 5 15 के साथ रिलेटेड है और 5 25 के साथ भी रिलेटेड है। नाउ कम टू 9 4 से रिलेट नहीं है, 6 से नहीं है, 15 से नहीं है, 25 से नहीं है, लेकिन 9 से रिलेट करता है। सो 9 इज रिलेटेड टू 9। तो हमने ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाले, ये कंडीशन हमें हर क्वेश्चन में गिवन होगी। आपके पास गिवन होगा कि दोनों
सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन है, दोनों सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन से आपको अपने ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने हैं, राइट स्टूडेंट्स। जैसे अब आपके पास ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, सो दिस कैन बी रिटन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच एज, अब आपके पास क्या रिलेशन आ गया, 2 4 2 6 3 6 3 9 3 15 5 15 5 25 और 9 9, सो दिस इज द रिलेशन। ऐसे आता है क्वेश्चन आपको कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एज एक्स इज अ डिवीजर ऑफ वाई। सो ये जो हमने एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में लिखे इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। और सेकंड, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि r इज इक्वल्स टू एक्स वाई, कि रिलेशन में क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे हैं, जिसमें x बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b से, एंड x इज ए डिवीजर ऑफ y, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, पहला सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ कम टू द एरो डायग्राम। मैं इसको एक बार आपके पास रोस्टर और सेट बिल्डर को भी रिपीट करूँगी। आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 5 एंड सेकंड सेट है 2 3 4, राइट। रिलेशन है ए और बी के बीच में इज ग्रेटर देन, जैसे पहले आपने क्वेश्चन में देखा था, आपके पास 2 सेट्स गिवन थे, उन दोनों सेट्स के बीच में हमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर लेने थे जिनमें क्या रिलेशन हो, इज डिवीजर ऑफ। यहाँ पर हमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, इज ग्रेटर देन, राइट स्टूडेंट्स। सो आपसे कहा रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड नहीं करी थी बिकॉज इट विल बी सो लेंदी। यहाँ पर मैं आपको एक बार वापस ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करके बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पे 4 3 12, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर, 12। मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड कर लिए हैं, 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 and 5 2 5 3 5 4, so 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर। हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स की जरूरत नहीं है, हमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं, इज ग्रेटर देन, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से कैसा हो, ग्रेटर हो। सो तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से होंगे, दैट आर 3 2, 3 ग्रेटर है 2 से, 5 2 5 3 5 4, बिकॉज 1 ग्रेटर नहीं है 2 से, ये हमारे काम का नहीं है। 1 3 इज नॉट इन अवर गिवन कंडीशन, 1 4 इज नॉट इन अवर गिवन कंडीशन, 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 इज देयर, 3 4 5 2 is there, 5 3 is there, 5 4 is there. So students, हमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स लेने थे, हमें केवल वही ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर हो। सो जब हम अपने रिलेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं देन इट विल बी रोस्टर फॉर्म। एक बार वापस समझ लीजिए, इट इज रोस्टर फॉर्म जब अपने रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, और जब रिलेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं दैट विल बी सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स वाई कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। नाउ कम टू द मेन एरो डायग्राम। सो व्हाट इज ए, 1 2 3 5, व्हाट इज बी, 2 3 4, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इज ग्रेटर देन, 3 is related to 2, 5 is related to 2, 5 is related to 3 and 5 is related to 4. So ये आपका एरो डायग्राम है जिसको आप इस तरीके से बता सकते हैं। पहले आप ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड कर लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने के बाद आप एरो डायग्राम इजीली बना सकते हैं।